कितनी कड़ी धूप है। इतनी धूप में तो पक्षी भी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन मुझे तो निकलना ही पड़ा। अगर ठेला नहीं चलाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चे क्या खाएंगे। ओह, क्या खाऊंगा माँ? वो तू अपने पिताजी से ही पूछ ले। पिछले 30 सालों से तेरे पिताजी ठेला चला रहे हैं और आज भी 3 वक्त में हमें 2 वक्त बिना खाए रहना पड़ता है। पता नहीं इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है। अरे देंगे क्यों नहीं भाई, एक ही कंपनी में 3 साल तक काम किया है, मेरे पास अनुभव है, तभी तो 2 गुना तनख्वाह देकर दूसरी कंपनी ने मुझे काम पे लिया है। हाँ ये भी सही है, पर ये नई कंपनी कितनी तनख्वाह दे रही है? पहले मेरी तनख्वाह 15,000 थी और अब ये 30,000 हो गई। अरे अरे क्या हुआ सुखिया, ये ले ले, थोड़ा पानी पी ले। मेरी कमाई तो लगभग उतनी ही रह गई है और इनका सुना तो 3 साल काम करने के बाद ही कमाई 2 गुनी बढ़ जा रही है। ये दुख क्या पानी पीने से कम होगा? लो कर लो बात। हम लोग कहाँ जा रहे हैं माँ? मामा के घर। मामा के घर? बहुत मजा आएगा। हम लोग मामा के घर घूमने जा रहे हैं। घूमने नहीं बेटा, हम लोग वहीं रहने जा रहे हैं। अगर इस घर में रहे तो तेरे पिताजी हमें भूखा मार डालेंगे। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मायके जा रही हूँ मैं। आप रहो अपने ठेले के साथ। जब 3 वक्त खाना खिलाने की औकात हो जाए तब हमें बुला लेना। अरे रे ऐसा मत करो भाग्यवान। मुन्ना मुन्ना तू तो कम से कम रुक जा मेरे पास। हाँ मुन्ना छोड़िए उसे, आप सिर्फ नाम के ही पिता हैं। अब रहिए अपने इस ठेले के साथ। चलो मुन्ना। हाँ, हाँ, हाय हाय अरे ऊपर वाले हाय, ये मेरे साथ कैसा अनर्थ कर दिया। अब मैं किसके लिए जीऊंगा? ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। ये सारी मुसीबत की जड़ ये ठेला है, तो मैं दिन रात इस ठेले को चलाकर मालती और मुन्ने को घर वापस लाऊंगा। हाँ पी लीजिए भैया, मधु का स्पेशल नींबू पानी। इस गर्मी में 1 गिलास आराम। अरे सुखिया भैया, आप नींबू पानी पियेंगे क्या? मात्र 10 रुपए गिलास। 10 रुपये? पर इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। किंतु तू ठेला चलाते चलाते अचानक से नींबू पानी क्यों बेचने लगा भाई मधु? हाँ अब आपको तो पता ही है, पूरा दिन ठेला चलाने पर भी आमदनी अच्छी नहीं होती है और मेहनत भी ज्यादा होती है। वही तो, इसीलिए दिन में इस ठेले पर ही नींबू पानी बेचता हूँ और शाम को जब सूरज की गर्मी कम हो जाती है तब ठेला चलाता हूँ। इससे कमाई भी थोड़ी ज्यादा होती है और मेहनत भी कम लगती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है भाई तूने। हाँ आप भी इसके साथ साथ कोई दूसरा काम देख लीजिए भैया, वरना पूरी जिंदगी ठेला चलाने से दुख में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। हाँ पर क्या तेरे जैसा दिमाग मेरे पास है? देखता हूँ, शायद कोई उपाय मेरे भी दिमाग में आ जाए। पी कर जाइए भैया मधु का स्पेशल नींबू पानी। इस गर्मी में 1 गिलास आराम। ओ किसान भाई बोल रहा हूँ, कुछ माल पहुँचाना है क्या? हाँ नहीं भाई, तुम्हारे ठेले पर कच्ची सब्जी लादने पर धूप की गर्मी के कारण सब सूख जाएगा। फिर ये कच्ची सब्जियाँ बाजार तक पहुँचेंगी कैसे? क्यों, रामू है ना, वो देखो नाम लेते ही पहुँच गया रामू अपनी छतरी वाले ठेले के साथ। सुखिया भैया, आप भी अपने ठेले को ऐसे छतरी वाला बना लीजिए, वरना कोई भी आपके ठेले में सब्जी नहीं ला देगा। छतरी वाले ठेले का किराया भी ज्यादा है किसान भाई। पता है, ज्यादा किराया देने को तैयार हूँ अगर सब्जी अच्छे से बाजार पहुँच जाए।
मैं पूरा दिन मेहनत करके जितने रुपए की आमदनी करता हूँ, रामू एक बार में ही उतने रुपए कमा कर निकल गया, सिर्फ छतरी वाले ठेले की वजह से। हाँ, सच में इस दुनिया में ना मेहनत की कोई कीमत नहीं है। हे ऊपर वाले, अब जरा मुझ पर भी दया करिए ना। 30 सालों से सच्चाई की राह पर ठेला चला रहा हूँ, लेकिन मेरे मेहनत का फल मुझे नहीं मिला। मेरी बीवी और मेरा बच्चा भी मुझे छोड़कर चला गया। इस रोटी की तरह मेरी किस्मत भी जली हुई है। मुझे बचाइए ऊपर वाले, मुझे बचाइए। रो मत सुखिया, मैं जानती हूँ तूने मेहनत करके सच्चाई से रोजगार किया है, इसलिए तो मैं तुझे तेरी मेहनत का फल देने आई हूँ। ले, मैं तुझे सोने का ठेला देती हूँ। इससे तू पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा। मिल गया, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। अभी के अभी ससुराल जाकर बीवी और बेटे को ले आता हूँ, लेकिन उसके पहले सोने के ठेले को कपड़े से ढक कर जाता हूँ। हाँ, चलो भाग्यवान, चलो देखने चलो मेरे सोने के ठेले को। क्यों जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? देवी आकर आपको सोने का ठेला देकर गई है। हाँ, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब हमारी बुरी किस्मत खिड़की से बाहर भागेगी। अरे बाप रे, ये तो सच में सोने का ठेला है जी। और क्या? अब तीनों वक्त तुम लोग बैठ कर खाओगे, समझे? और आप? अरे मुझे तो ठेला चलाने के लिए निकलना होगा ना, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्या मतलब बहुत जल्दी समझ जाओगी। आज बहुत रुपए कमाऊंगा, लौटते हुए सब्जी मछली लेकर आऊंगा भाग्यवान। तुम प्याज छिलकर, लहसुन साफ करके, अदरक पीस कर रखना। देखो किसान भाइयों, मैं आज से सोने का ठेला चला रहा हूँ, देखो। अरे बाप रे, इस ठेले की कीमत तो बहुत होगी। सोने का ठेला कहाँ से मिला भाई? ये मेरे मेहनत का फल है, समझे? देवी ने दिया है। चलो अब इस सोने के ठेले पर आप लोग अपने सोने की फसल चढ़ा दो। हाँ, मैं बाजार पहुंचा दूंगा। नहीं, सोने का है तो क्या हुआ, पर तुम्हारे ठेले के ऊपर छतरी नहीं है। हम रामू के ठेले से ही सब्जी बाजार भेजेंगे। क्या? सुखिया ठेला लेकर काम की तलाश में हर जगह घूमता रहा। पहले सभी आश्चर्यचकित होकर सुखिया के ठेले को देखते, पर किसी ने भी उसमें अपना माल नहीं चढ़ाया। क्यों जी, सब्जी कहाँ है? हाँ? अब मैं क्या बताऊं भाग्यवान, सोने का ठेला लेकर भी मुझे 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। मैं जानती थी मैं आपसे नहीं होगा। क्यों जी, आपके पास क्या बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? हाँ देवी, क्या हुआ इस मेहनत के फल का? मेरी कमाई तो बड़ी ही नहीं। अरे मूर्ख, सिर्फ शरीर से मेहनत करने पर कुछ नहीं होता, दिमाग से भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस सोने के ठेले को बेचकर तेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी, लेकिन तूने क्या किया? सोने के ठेले में सामान ढोने निकल पड़ा। अरे हाँ, सच में मैंने तो ये सोचा ही नहीं कभी। बुद्धि के बिना मेहनत बेकार है, इसलिए तुझे दिया हुआ मेहनत का उपहार मैं वापस लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? ये मौका पाकर भी उसे खो दिया।
अच्छा हुआ। अब ठेले में बिठाकर मुझे और मुन्ना को मेरे मायके छोड़ कर आओ। हाँ, लो कर लो बात।